तो मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा सिस्टम जो चोर बाजारी की तरह आम इंसान को तंग करने के लिए कुछ बेईमान लोगों के द्वारा बनाया जाता है और आम जनता को सफ़र करना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ टिकटिंग सिस्टम की तरफ। अक्सर जैसे देखने को मिलता है कि अब जैसे बड़े बड़े शहरों में काम धंधे व्यापार रोजगार खुलने लग गए हैं और गांव से बहुत बड़ी भीड़ जो माइग्रेंट वर्कर्स की थी, वो वर्कर्स अब दोबारा से अपने अपने रोजगार और काम व्यापार की तरफ वापस बढ़ रहे हैं ताकि अपने घर परिवार बीवी बच्चों का और जीवन यापन को ढंग से चला सके। लेकिन इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या देखने को मिल रहा है कि IRCTC की जो साइट है, यानी कि जहां पर टिकटें बुक होती हैं, वहां पर जैसे ही कोई भी तत्काल का सिस्टम ऑन होता है, तत्काल के सिस्टम ऑन होने के 3 मिनट के अंदर अंदर ही सारी टिकटें फुल हो जाती हैं। सारी टिकटें फुल हो जाती हैं। इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है रियल मैंगो या इसे कहें रेयर मैंगो। और ये रेयर मैंगो क्या करता है, ऑटो फिल सिस्टम का इस्तेमाल करके एक ही बार में सारी टिकटों को एक ही बार में बुक कर लेता है। और बुक करते के साथ ही क्या होता है कि आम जनता जब 2 मिनट तक जब तक फॉर्म फिल करती है, इतनी देर में रेलवे की सारी टिकटें बिक चुकी होती हैं। इसके बाद क्या होता है, ये सारी की सारी बिकी हुई टिकटें जाती हैं डीलर्स के पास। डीलर्स इनको भारी मात्रा में 500 रुपए का टिकट जो है 1100 से 1200 रुपए का बेचते हैं और एक बहुत बड़ा मोटा मुनाफा कमाते हैं। इससे क्या होता है कि रेलवे को पैसा मिलता है सिर्फ उतना ही जितना टिकट का है, लेकिन बीच में मुनाफा खाने वाले लोगों का इतना ज्यादा मुनाफा बढ़ जाता है जिससे आम जनता को सफर करना पड़ता है और बदले में इससे गलत तरीके से यूज किया जाता है और बहुत परेशानी होती है। अब सोचने वाली बात है कि जो माइग्रेंट वर्कर बेचारे इतने समय से घर पर है, जिनके पास काम धंधे रोजगार नहीं है, उनको भी बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो पिछले कुछ समय के अंदर ये रियल मैंगो नाम का जो वर्ड है, सॉफ्टवेयर है, ये रैकेट जो चलाने वाले, इलीगल सॉफ्टवेयर चलाने वाला जो रैकेट है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा ये जो अमाउंट के सॉफ्टवेयर हैं ये डीलर्स के पास पहुंचते हैं और डीलर्स इनका बहुत ज्यादा भारी मात्रा में फायदा उठाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, सरकार इन्हें कैसे पकड़ सकती है और कैसे अभी तक पकड़े गए हैं लोग। तो इन सभी चीजों की जानकारी हम आपको देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठकर हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास को आप परचेज कर सकते हैं और आरामदायक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने गूगल के प्ले स्टोर से हमारा ऐप IAS विद हरी मोहन डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से डाउनलोड कीजिए ताकि इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाए। अभी तक यदि आपने इसका PDF डाउनलोड नहीं किया है तो PDF के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। टेलीग्राम की ऐप है जिसका नाम है टेलीग्राम का चैनल IAS विद हरी मोहन। यहां पर आपको डेली क्विज के मोर देन 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, टिक कीजिए और आराम से अपना रिजल्ट देखिए कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं रियल मैंगो सॉफ्टवेयर क्या है। अब इसे रियल मैंगो कहें या फिर इसे कहें रेयर मैंगो, पहले ये रेयर मैंगो के नाम से था, अब नाम बदल गया है इसका। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर एक इलीगल नोटोरियस सॉफ्टवेयर है जो कि बुकिंग करता है तत्काल टिकट्स की, और तत्काल की टिकट्स में ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ IRCTC की साइट पर। इसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है कि सारे कॉलम अपने आप फिल हो जाते हैं। कॉलम्स के फिल होने के बाद सारा का सारा पेमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली हो जाता है और मात्र 3 मिनट के अंदर अंदर साइट ओपन होने के बाद ये सब फुल हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है, इस काम करने के लिए सॉफ्टवेयर में एक कैप्चा नाम का कोड बना दिया जाता है। ये कैप्चा नाम का कोड वेबसाइट जैसे ही ऑन होती है इसे स्टार्ट कर दिया जाता है। ये OTP जनरेट बैंक से खुद करता है, पेमेंट सिस्टम खुद करता है, अलग अलग ऐप्स पे चलाया जाता है। फ्रॉड आईडीज बना दी जाती हैं, मल्टीपल आईडीज बनाकर हर आईडी पर ये कैप्चा का कोड चला दिया जाता है। सारी आईडीज ऑटो फिल हो जाती हैं, पैसेंजर्स की डिटेल ऑटो फिल हो जाती हैं। ऑटो फिल होने के बाद ये टिकटें उनको सेल ले ली जाती हैं। टिकटें होने के बाद में कस्टमर तक ये जो टिकटें हैं ये एजेंट सारी टिकटें बुक कर देते हैं और बुक करने के बाद रियल मैंगो सॉफ्टवेयर से जो टिकटें बुक हो रही हैं उनको कस्टमर तक भेजा जाता है एट अ वेरी हाई रेट। अब हाई रेट पे बेचा जाता है जिससे काफी नुकसान होता है। अब
सवाल आता है कि ये सॉफ्टवेयर एजेंट्स तक कैसे पहुंचा। अब जाहिर सी बात है कि एजेंट्स खुद तो ये सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते, अब इन्हें सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत होती है, और ये जो डेवलपर्स हैं ये इलीगल डेवलपर्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के, डायरेक्ट आने की जगह इनडायरेक्ट तरीके से 5 टायर्ड स्ट्रक्चर ऐसा बना देते हैं जिससे असली सेलर का कभी पता ही नहीं चलता है, और ये सॉफ्टवेयर आम तौर पर आगे बढ़ते जाते हैं। पेमेंट्स के लिए भी बिटकॉइन का सिस्टम लिया जाता है। अब ये बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिस्टम बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर उसकी पेमेंट कहां से आ रही है, कहां जा रही है, ये सब चीजें ट्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। इंक्लूड भारत जैसे कंट्री ने इनको एक इलीगल एक्टिविटी के नाम पर बिटकॉइन को मान्यता देने से मना कर दिया है, और यहां तक कह दिया है कि यदि बिटकॉइन में कोई फ्रॉड होता है या बिटकॉइन के रेफरेंस से कोई फ्रॉड होता है तो कंट्री उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये बिटकॉइन की वजह से क्या हो रहा है कि ये ट्रांजैक्शन हो रही है और असलियत में पकड़ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन इसको यूज कर रहा है और कौन इसको कहां चला रहा है। ये बिटकॉइन से जमा किया गया पैसा जो होता है आगे आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि जब पता ही नहीं है कौन यूज कर रहा है तो इसके किसी भी तरीके के यूज पॉसिबल हो सकते हैं। अब अगर बात करें नेशन वाइड जो है पूरे देश के अंदर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस इलीगल सॉफ्टवेयर के रियल मैंगो के यूज को कंफर्म करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन की बेसिकली चीजों को डिसरप्ट करने के लिए काफी कोशिश कर रही है। इसके अंदर 50 से ज्यादा क्रिमिनल पकड़े जा चुके हैं। इसके अंदर सिस्टम डेवलपर किंग पिन नाम की कंपनी और उसके जो मैनेजर्स हैं वो पकड़े जा चुके हैं। एक बार में 5 लाख रुपए से ज्यादा के लाइव टिकट्स का वर्थ जो इन्होंने किया था वो भी पकड़ा जा चुका है, और बाकी ये धीरे धीरे काम आगे और तेजी से खींचकर किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल से ये सारी की सारी अरेस्ट हुई हैं, जो कि देश के अलग अलग कोनों में फैले होने के पूरे आसार है। ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है रेयर मैंगो या रियल मैंगो का, ये 9 अगस्त से चलाया जा रहा था, और जितनी भी आपकी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, हर जगह ये कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से सच्चाई तक पहुंचा जाए और इनकी डेप्थ को निकाला जाए। तो इसके कोर्स ऑफ वर्किंग में रियल टाइम के लिए इस तरीके के कैप्चार्स बनाए जाते हैं, जिसे V2 V3 यानी जितनी मल्टीपल आईडीज होंगी उन मल्टीपल आईडीज पर ये कोड्स चलाए जाएंगे। कोड्स चलेंगे तो ऐप में ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा तो अलग अलग मोबाइल की आईडी डली होंगी तो ओटीपी को कैच करना आसान हो जाएगा। ऑटो फिल का सिस्टम ऐड होगा, सारी डिटेल ऑन होते के साथ ही IRCTC की सारी साइट्स बुक हो जाएंगी। इसको करने के बाद में 5 टायर का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले एडमिन होगा, फिर टीम होगी, फिर मैवन, फिर सुपर सेलर, फिर एजेंट्स के बाद आम व्यक्ति तक ये पहुंचती हैं। और इसके अंदर धीरे धीरे मार्च में भी, पहले 2019 दिसंबर से मार्च में भी 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और अब धीरे धीरे और लोगों को इसे गिरफ्तारी चल रही है, जिसके अंदर इलीगल सॉफ्टवेयर और भी तरीके के बनाए जा रहे हैं, जैसे रेड मिर्ची, iBall, टिकटॉक, ऐसे बहुत सारे इलीगल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस पर काफी मजबूती से, कड़ाई से नजर रखे हुए है और पूरी कोशिश करते हुए उम्मीदन इसको जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा और देश को बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। तो आज के लिए इसी नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।